हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। विशेषण को पढ़ने के बाद बच्चों उसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। अगर हम कुछ प्रश्नों का हल कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो विशेषण को समझना आपके लिए और अधिक आसान हो जाएगा। तो परीक्षा की तैयारी सीरीज में मैं आज कुछ प्रश्नों के साथ विशेषण का अभ्यास आपको करवाने वाली हूँ। तो आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा एक बार पहले से पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किस किस की विशेषता बताते हैं? सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम। या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। और विशेषता पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, परंतु गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हम गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और विशेषण शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर विशेषण शब्द बताइए। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र है लड़के का। तो लड़के के लिए हम कौन कौन से विशेषण शब्द प्रयोग में ला सकते हैं? सोचिए और बताइए। लड़का सुंदर हो सकता है, लड़का चतुर हो सकता है, लड़का शैतान हो सकता है और लड़का होशियार हो सकता है। इसके अलावा लड़का लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, प्यारा हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, गंदा हो सकता है। चित्र देखकर विशेषण शब्द बताइए। और इस बार का चित्र देखकर क्या आया? दिमाग में कुछ आया हो या ना आया हो, पर मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। तो ये है मिठाई। मिठाई कैसी हो सकती है बच्चों? मिठाई मीठी होती है, मिठाई अच्छी होती है, मिठाई ताजा हो सकती है, मिठाई स्वादिष्ट हो सकती है, मिठाई पुरानी हो सकती है, मिठाई खराब हो सकती है ना? और मिठाई महंगी हो सकती है, मिठाई सस्ती हो सकती है। इस प्रकार कई शब्दों का प्रयोग, विशेषण शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। विशेषण शब्द चुनिए। कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको विशेषण शब्द ढूंढने हैं। कायर, कायर एक विशेषण शब्द हो सकता है। हाँ जी, कायर लड़का हो सकता है, कायर सैनिक हो सकता है। तो कायर शब्द से किसी की विशेषता बताई जा सकती है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि विशेषण द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की विशेषताएं बताई जा सकती है। अगला शब्द है जूता। जूता एक संज्ञा शब्द है, किसी वस्तु का नाम है, इसलिए जूता और शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको विशेषण शब्द चुनने हैं। पुस्तक, पुस्तक एक संज्ञा शब्द है, एक वस्तु का नाम है, इसलिए विशेषण शब्द नहीं है। रंगीन, रंगीन विशेषता बताने वाला शब्द है। रंगीन मछली, रंगीन चित्र, तो रंगीन विशेषण शब्द होगा। नमक कोई विशेषता बताने वाला शब्द है? नहीं, एक संज्ञा शब्द है। मजबूत, मजबूत क्या है? मजबूत एक विशेषण शब्द है। मजबूत किताब, मजबूत दीवार, मजबूत घर, तो मजबूत एक विशेषण शब्द है जो विशेषता बताए। तो मोटा शब्द किसकी विशेषता बता सकता है? मोटा लड़का, मोटा आदमी, मोटा तकिया, तो मोटा एक विशेषण शब्द हो सकता है।
उड़ना, उड़ना कोई संज्ञा शब्द नहीं है, उड़ना एक विशेषण शब्द भी नहीं है, क्योंकि उड़ना से ना विशेषता बताई जा सकती है और उड़ना नाम नहीं है, इसलिए संज्ञा शब्द भी नहीं है। तो उड़ना एक काम है और काम वाले शब्दों को क्रिया बोलते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आगे पढ़ लीजिएगा। प्यासा, प्यासा एक विशेषता बताने वाला शब्द है। प्यासा कौवा, प्यासा आदमी, प्यासा जानवर। तो प्यासा एक विशेषण शब्द है। जयपुर एक जगह का नाम है, संज्ञा शब्द है इसलिए विशेषण शब्द नहीं है। चुस्त, चुस्त एक विशेषण शब्द है। चुस्त आदमी, चुस्त लड़की, चुस्त खिलाड़ी, विशेषता बताने वाला शब्द है ये। नेक्स्ट है तैरना। तैरना एक क्रिया शब्द है। यह एक ना तो विशेषण शब्द है, ना तो इससे विशेषता बताई जा सकती है और ना ही तैरना किसी का नाम हो सकता है। तैरना एक काम है, अतः क्रिया शब्द है। फिर है करेला। करेला एक सब्जी का नाम है, एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द विशेषण नहीं होते हैं। आखिरी शब्द है लालची। लालची शब्द से विशेषता बताई जा सकती है। हाँ, लालची लड़की, लालची औरत, लालची आदमी, तो लालची एक विशेषण शब्द होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कुछ प्रश्नों का यहाँ पर अभ्यास करा। इन प्रश्नों के माध्यम से आपने विशेषण शब्द को अच्छे से समझ लिया होगा, पहचान करनी आपको आ गई होगी। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर रोज शाम को 5 बजे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।